चीज़ों को हम फिर से और फिर आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके लिए। तो हमने क्या सीखा था कि हम अपनी डी ड्राइव में जाके या डेस्कटॉप पे कहीं भी हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम HTML क्लास नाम से फोल्डर बनाया था, आप अपने किसी भी नाम से ये फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम्स को रखेंगे। इस अगर मुझे इसे VS कोड से ओपन करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और फिर ओपन विथ VS कोड करूँगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तब मुझे क्या करना है, मुझे विंडोज़ के ऑप्शन पे जाके अगर यहाँ पे VS कोड दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा होगा तो मुझे VS कोड ढूंढना पड़ेगा कि ये VS कोड कहाँ है। यस, अच्छा प्रॉब्लम है किसी को? मेरी आवाज़ आ रही है सबको बराबर से? लग रहा है यहाँ पे इस कंप्यूटर पे VS कोड इंस्टॉल नहीं है। मैं जल्दी से यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल कर देता हूँ। आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे, ये प्रोसेस बहुत आसान है। VS कोड की वेबसाइट पे जाना है, हमें एग्जैक्टली कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस अकॉर्डिंग स्पेसिफिक वर्जन चूज़ करना है। तो अगर हमारे पास मोस्ट ऑफ द लोगों के पास विंडोज़ ही होगा, अगर आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक VS कोड के वर्जन को चूज़ कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट हमें लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। अगर हमें स्टार्ट में प्लीज़ आप लोग म्यूट पे रहेंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग म्यूट पे रहिए। अगर आपको कुछ इश्यू होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए आपको टाइम दूंगा। नेक्स्ट पे जाना है। ये जो एक्सटेंशंस आएंगे मुझे यहाँ पे सारे एक्सटेंशंस को सिलेक्ट कर लेना है, सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट और फिर इंस्टॉल। जब ये ग्रीन बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका मतलब है कि VS कोड यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। ठीक, एक सेकंड। प्लीज एक सेकंड दीजिए मुझे। ऑलराइट, सो अब हमारा जो VS कोड है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया था हमें एक्सटेंशन पे जाना है। इस तरह से हमें एक्सटेंशन की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे जाके हमें लाइव सर्वर रन करना है, लाइव सर्वर ढूंढना है। यहाँ से हम इंस्टॉल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये विंडो अपीयर होगा इसका मतलब हमारा जो लाइव सर्वर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इस सर्वर को यूज़ करेंगे हमारे वेब पेजेस को व्यू करने के लिए। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि मेरा VS कोड प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। फिर मैं मेरे स्पेसिफिक फोल्डर में जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे मेरे प्रोग्राम्स बनाने हैं, मुझे मेरे कोड स्टोर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने HTML का ये फोल्डर बनाया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं भी आता है तो आप VS कोड को डायरेक्टली स्टार्ट मेनू से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से ढूंढ के, और फिर ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे जाके अपनी फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरी HTML क्लास की
फोल्डर है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ स्टोर नहीं है। अगर मुझे इस HTML फ़ोल्डर में पहले ही HTML की फ़ाइल बनानी है तो मैं इस आइकन को क्लिक करूँगा। ये आइकन मुझे हेल्प करेगा न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। ये आइकन मुझे हेल्प करेगा न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। इसे यूज़ करके मैं न्यू फाइल को क्रिएट करूँगा। हमने पहले फाइल का नाम index.html रखा है। हमने पहले फाइल का नाम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इंडेक्स नहीं index.html फाइल रखा है। ये हमारी पहली लैंडिंग पेज होगी जिसे हम क्रिएट करेंगे। फिर हमने देखा था कि VS कोड हमारी बहुत मदद करता है अगर हमें बहुत स्पीड अप में कोई कोड कंप्लीट करना है। जैसे हमारे पास एक एमिट एब्रीवेटर होता है, एमिट एब्रीवेशन होता है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे रेडीमेड कोड को फटाक से या जल्दी से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे HTML के एक बेसिक लेआउट चाहिए तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क को क्लिक करूँगा और जैसे ही इस एमिट एब्रीवेशन पे क्लिक करता हूँ मुझे एक बेसिक सिंपल HTML पेज का कोड जनरेट होके आ जाता है। यानी ये सारी चीज़ें तो एसेंशियल है ही। अगर मैं कोई भी HTML का पेज बनाऊँ तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ वो हमें देखना है। तो आज हम इस कोड को समझेंगे कि ये कोड बेसिकली होता क्या है। ओके, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ओके विद्या, यू आर जॉइनिंग टुडे, वेरी गुड, वेलकम हियर। सो आई गेस मैंने अभी तक जो सारी चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी। लिटिल बिट सर। ओके ओके ठीक है। तो अभी हमें यहाँ तक की सेटअप को रेडी रखना है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग कीजिए और जो सेटअप मैंने बताया वो यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप बाद में ये इंस्टॉलेशन एंड सेटअप को ट्राई कर लेना। सो आई गेस रिमेनिंग सब लोग ने ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो प्लीज़ यस करके टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं समझ सकूं कि अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। सो इफ़ यू ऑल आर रेडी, सब लोग यहीं पे पहुंच चुके हैं, सबका ये सिचुएशन है, यानी सब लोगों ने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है, लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर बना लिया है और इंडेक्स फाइल क्रिएट कर चुके हैं। तो प्लीज़ यस टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि अब हम अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और HTML को और डिटेल में समझने के लिए रेडी हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सब रेडी हैं। साक्षी तैयार है, हेतल भी तैयार है, देशना भी रेडी है, स्वराली भी रेडी है। ऋषभ नहीं रेडी है, ऋषभ क्या कर रहा है? ऋषभ नॉट डन, आई डोंट नो, इट्स शोइंग अगेन इंस्टॉल। ठीक है, और ठीक है चलेगा। तो जिनका नहीं हुआ है हम इस क्लास के बाद में एक सेपरेट सेशन रख सकते हैं जिसमें आप लोगों का जो भी इशू होगा मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, तो अभी हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। आप जस्ट जिनका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है आप जस्ट ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की ट्राई कीजिए। फिर जब आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपका ये कोड VS कोड नहीं भी इंस्टॉल होगा तो आप बेसिक नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका सेटअप रेडी नहीं है और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो मैं आपको नोटपैड के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें। ओके, तो सबसे पहले हम इस कोड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि ये कोड में है क्या असल में, ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सबसे पहले लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले जो लाइन है, ये जो यहाँ पे कर रहा है डॉक्यूमेंट HTML एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML, ये हमें बताना चाहता है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। HTML के बहुत सारे वर्जन आए थे और हम HTML की 5th वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। यानी डॉक टाइप HTML बता रहा है कि हम HTML 5 के कोड को लिख रहे हैं नीचे। ठीक है, फिर ये जो दूसरी लाइन है ये क्या बता रही है
ये बता रही है कि जो हमारी लैंग्वेज है ना प्रोग्रामिंग की, या जो हम कोड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो हम वेब पेज बना रहे हैं, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। उसकी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूँ, अगर मैं इस वेब पेज को रन करता हूँ, तो रन करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बेसिकली राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, तो इस तरह से हम अपने वेब पेज को व्यू कर पाएंगे। सिंस हमने अभी तक हमारे वेब पेज में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये हमारा वेब पेज क्या है? एम्प्टी है। एम्प्टी है, इसमें कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाद में मैं देख सकता हूँ कि मेरा ये जो पेज है ना, इसका नाम index.html है। index.html है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो फाइल बनाई है उसका नाम क्या है? index.html है। दूसरी चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे मुझे वेब पेज का टाइटल दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर मुझे डॉक्यूमेंट नाम की एक चीज दिखाई दे रही है। यानी ये क्या है? ये जो मेरा पूरा पेज है ना, इस पूरे पेज का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट है इसका। यानी मेरे पेज का जो नाम है, जो टाइटल है, वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो अगर मैं इसे और मैं जैसे यहाँ पे देखिए, हमने ये जो हेड बनाया है, हेड में से चाहिए तो मैं इन सारी चीज़ों को अभी फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ। ओके, ताकि हमारा कोड जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझ जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइन तो आपको समझ में आ गई कि ये बेसिकली क्या है? HTML5 वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है कि जो हमारा कोडिंग है, इनकोडिंग है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। और अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास वेब पेज के दो सेक्शंस बन रहे हैं। हमारे वेब पेज में कितने? दो सेक्शंस बन रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं इसे प्रॉपरली फॉर्मेट कर दूं, तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने HTML शुरू किया और यहाँ पे मैं HTML को क्या कर रहा हूँ? एंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं HTML को शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा HTML पेज एंड हो रहा है। क्योंकि ये पेज तो इनफाइनाइट है, मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ से मेरे HTML की कोडिंग शुरू हो रही है और कहाँ पे मेरे HTML की कोडिंग खत्म हो रही है। तो हम HTML को कहते हैं, HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे आपने वर्ड यूज किया होगा, MS वर्ड यूज किया है। कितने लोगों ने MS वर्ड और पावर पॉइंट यूज किया है? क्या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं जिन्होंने MS वर्ड और पावर पॉइंट यूज किया है? MS वर्ड एंड पावर पॉइंट सब लोगों ने यूज किया है। तो आपको पता है MS वर्ड या पावर पॉइंट जो होता है, वो हम किस काम के लिए यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकें। या हम फिलहाल वर्ड पे ही रहते हैं, MS वर्ड पे रहते हैं। हम MS वर्ड यूज करके क्या कर सकते हैं? हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये जो HTML है ना, ये भी हम यूज करेंगे कि हमारा जो वेब पेज बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे हमारे वेब पेज को देखा, या ये कोई भी वेब पेज हो, जैसे ये VS कोड का पेज है, तो इस वेब पेज में देखेंगे तो कुछ चीज़ें कैपिटल में दिखाई दे रही हैं, कुछ बोल्ड है, कुछ चीज़ें, कुछ का फॉन्ट अलग है, कहीं पे इमेज है, ओके, कहीं पे बोल्ड में चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मुझे वेब पेज पे करनी है, जो हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करते हैं, तो HTML की हेल्प से हम इस तरह के डिज़ाइंस को बना सकते हैं। तो HTML क्या करेगा कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारी हेल्प करेगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिस्ट बताया है, C++ है, जावा है, पाइथन है, टाइपस्क्रिप्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनके अलग रोल हैं। बट जो HTML होगी, कोई आपसे पूछता है HTML क्या है, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो नहीं, HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML क्या है? सिर्फ हम अपने वेब पेज जो हमारा होता है ना, जो हम ब्राउजर पे देखते हैं, उसके कंटेंट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके लिए एक लैंग्वेज है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सुने होंगे, C++, जावा, पाइथन, और आपने सुना होगा HTML भी, तो HTML भी एक लैंग्वेज है, लेकिन ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे वेब पेज को फॉर्मेटिंग करने की लैंग्वेज है, कि हम अपने वेब पेज के कंटेंट को किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वेब पेज कैसे काम करेगा। तो पहली चीज़ हम बता रहे हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML5 यूज़ करके बन रहा है। यानी जो करंट लेटेस्ट 5th वर्जन है HTML का, उसे फॉलो कर रहा है, उसके सिंटैक्स को, उसके रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, यानी जो कंटेंट है उसमें हम इंग्लिश में डिस्प्ले करना चाहते हैं।
जो हमारा वेब पेज है उसको हम बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास में हेड है और बॉडी का सेक्शन है। उसी तरह जो हमारा वेब पेज है उसके पास भी दो सेक्शन होते हैं, एक हेड का सेक्शन होता है और एक बॉडी का सेक्शन होता है। जैसे अगर मैं आपको ये वेब पेज दिखा दूं तो ये जो वेब पेज के टैब्स होते हैं ना, ये जो ऊपर के पार्ट हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये हेड सेक्शन है जहाँ पे पोस्ट अटेंडेंस जूम लिखा हुआ है या डॉक्यूमेंट फॉर विजुअलाइज लिखा है, ये इसका क्या है, हेड है। ये वेब पेज का क्या है, हेड है। और ये जो नीचे के कंटेंट है जहाँ पे सारे कंटेंट दिखाई दे रहे हैं, ये वेब पेज की क्या है, बॉडी है। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ टाइटल में कुछ चेंज करना है तो मैं हेड के सेक्शन में जाके चेंजेस करूंगा, और अगर मुझे इसके कंटेंट में मॉडिफाई करना है, इसकी बॉडी में कुछ लिखना है, तो मैं बॉडी के सेक्शन में लिखूंगा। जैसे हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है ना, इसके बदले में मेरे वेब पेज का टाइटल चेंज करके करता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज। जब मैं इसे सेव करूंगा, इसे सेव करने के बहुत तरीके हैं। मैं फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, फाइल में जाके सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल और एस प्रेस करके एक शॉर्टकट है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जब ये सेव होगा और मैं मेरे आउटपुट को चेक करता हूँ, मेरा आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ। देखिए, अब क्या हुआ कि जो मेरा वेब पेज था ना उसका टाइटल चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा था, पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, बट जैसे ही मैंने टाइटल मॉडिफाई किया, क्या हो गया, इस वेब पेज का जो हेड का सेक्शन है उसके अंदर का टाइटल मॉडिफाई हो चुका है। तो आप देखेंगे कि ये जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर एक टाइटल का सेक्शन है, और टाइटल के अंदर जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे, और इस तरह से हमारे वेब पेज का जो टाइटल होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बॉडी में कुछ लिखूंगा, उसी तरह से अगर मैं बॉडी में कुछ लिखूंगा, तो दिस इज बॉडी कंटेंट। ओके, और अगर मैं इसे सेव करूंगा तो मैं आउटपुट चेक करूंगा, तो देखिए ये चीज़ मेरे बॉडी में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ चैट पे यस लिखिए। सो मैं और इसे डिटेल में बताता हूँ। जितनी मैंने बातें बताई उतनी समझ में आ गई। मुझे दो क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आपको हेड सेक्शन क्या होता है समझ में आ गया, और ये जो बॉडी सेक्शन होती है वो क्या चीज़ें, दोनों समझ में आई। हेड और बॉडी क्या है, हमारे जो वेब पेज है उसमें हेड का सेक्शन कहाँ है और बॉडी का सेक्शन कहाँ है, इतनी बात आपको क्या समझ में आ चुकी है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो प्लीज़ यस टाइप कीजिए। ओके कूल, अच्छी बात है। हर्ष चाहते हैं कि मैं रिपीट करूँ, तो मैंने अभी तक जो बताया कि ये हमारी वेब पेज की कोड है, और ये हमारे वेब पेज का आउटपुट है। ये कोड है और ये आउटपुट है, यानी ये हमने कोड लिखा, और जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरा वेब ब्राउज़र पे ये चीज़ें इस तरह से दिखाई देगी। तो कोई भी अगर हम वेब पेज व्यू करते हैं तो उस वेब पेज के दो पार्ट होते हैं। उस वेब पेज के कितने पार्ट होंगे, इस वेब पेज के दो पार्ट होंगे। तो ये जो ऊपर ये जहाँ पे हम टैब ओपन करते हैं, न्यू टैब लिखा हुआ है, या यहाँ पे फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है, ये जो वेब पेज का पार्ट है, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं वैसे इस वेब पेज का भी एक पार्ट है। और ये जो पार्ट है ऊपर का, इसे हम कहेंगे ये हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है। और इस हेड सेक्शन में हम अभी फिलहाल के लिए उस वेब पेज का टाइटल लिख रहे हैं कि ये जो मेरा वेब पेज है उसका टाइटल क्या है। ठीक है। और ये जो पूरा नीचे का सेक्शन है जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये वेब पेज की बॉडी है, और इसमें हम वेब पेज से रिलेटेड जो कंटेंट होगा उन सारी चीज़ों को लिखेंगे यहाँ पे। तो हर्ष, क्या आपको ये बात समझ में आ गई रिपीट करने के लिए, या फिर मुझे एक बार और रिपीट करना पड़ेगा। क्या हर्ष को हमारी बात समझ में आ गई, हर्ष दाना, बस हर्ष। ठीक है, अच्छी बात है, हर्ष को समझ में आ गई है बातें। तो अब एक बात समझ लेते हैं कि ये बेसिकली हम इस तरह से क्यों लिख रहे थे, इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कैसे करना है, क्या करना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग है, कहीं पे हेड लिखा है, कहीं पे टाइटल लिखा है, कहीं पे बॉडी लिखा है, कहीं पे एचटीएमएल लिखा है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर मुझे एचटीएमएल में कोई चीज़ लिखनी है तो मुझे उसके लिए एक टैग पता होना चाहिए कि उसका टैग नेम क्या है, उसका क्या है, टैग नेम क्या है।
ठीक है, तो आज हम HTML में यही सीखेंगे कि कितने तरह के टैग हमें पता है, कितने तरह के टैग हमें पता है और हम कितने तरह के टैग्स को यूज कर सकते हैं वेब पेजेस में। तो एक एक करके हम सारे टैग्स के बारे में सीखेंगे और उनका क्या काम होता है उसे जानेंगे। अब जब हम ये टैग लिखते हैं तो ये क्या हो गया, ये एक टैग का स्टार्टिंग बता रहा है कि यहाँ से ना ये टैग क्या होगा, शुरू होगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हेड शुरू हो रहा है तो कहीं पे तो जाके हेड खत्म भी होना चाहिए। हेड का ये शुरुआत है तो हेड कहीं पे जाके एंड हो रहा है। बॉडी कहीं से शुरू हो रही है और बॉडी कहीं पे एंड हो रही है। वैसे ही HTML का जो हमारा पूरा पेज है कहीं से तो शुरू हो रहा है और कहीं पे जाके एंड हो जा रहा है। तो इस तरह से हर एक जो टैग होगा वो कहीं से शुरू होगा और आगे जाके एक जगह पे खत्म हो जाएगा। तो जब मुझे बताना है कि ये जो टैग है वो खत्म हो चुका है तो हम इस तरह से यानी स्लैश करके लिखेंगे। यानी कहीं पे आपको स्लैश और टैग नेम दिखाई दिया, इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो टैग है यहाँ पे एंड हो चुका है। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं कि जैसे हमने लिखा कि ए लिखा प्लस लिखा और बी लिखा, तो इस चीज को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये बताता है कि यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो रहा है और ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ना ये बता रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट एंड हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये टैग भी काम करते हैं। ये टैग बता रहा है कि ये जो टैग है ना यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये स्लैश वाला पार्ट बता रहा है ये टैग एंड हो रहा है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? और इसके अंदर हम हमारे कंटेंट को लिख सकते हैं, इसके अंदर हम हमारे कंटेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं और उस कंटेंट को हमें कहाँ पे लिखना है, इन टैग्स के बीच में लिखना है, इन टैग्स के बीच में लिखना है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आई? टैग्स को वैसे यूज करना है, हमें टैग सीखना है कि कितने तरह के टैग होंगे। अभी हमें कितने टैग्स पता है, हमें हेड पता है, हमें टाइटल पता है और बॉडी पता है। हेड क्या होता है, ये बताता है कि हमारा जो वेब पेज है उसका जो हेड सेक्शन है कहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो टाइटल है ये बता रहा है कि जो हमारा वेब पेज का टाइटल होगा वो क्या है, माई फर्स्ट वेब पेज है और यहाँ पे टाइटल एंड हो रहा है। जैसे ही हेड खत्म हो रहा है, जैसे हमारा हेड खत्म हो रहा है तुरंत ही हम पेज की बॉडी को शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बॉडी शुरू है और ये बॉडी खत्म हो रही है और बीच में हमने बॉडी का कंटेंट लिखा हुआ है, बीच में हमने बॉडी के कंटेंट लिखे हुए हैं। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन नंबर 17 जो है, ये जो लाइन नंबर 17 लिखी है, मैंने तो ये आपको बताने के लिए लिखा है कि ये जो बहुत सारे तरह के टैग होते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है और हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पर ये असल में कोई कोड नहीं है, अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये कुछ भी मुझे आउटपुट नहीं देगा क्योंकि टैग नेम जैसा कोई नेम नहीं है। हाँ, बॉडी जैसा एक नेम है, हेड एक टैग नेम है, टाइटल एक टैग नेम है, बट टैग नेम तो क्या है, एक जनरल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन देने के लिए बताया। तो ये कोई कोड है इफेक्टिव नहीं है, ये कुछ रन नहीं करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेब पेज है ना इस पूरे लाइन को इग्नोर कर दे यानी इसे कन्वर्ट ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम कमेंट में डाल सकते हैं। किसमें डालते हैं हम, कमेंट में डालते हैं। तो कमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ और समझो आपको वो बात समझ में आई लेकिन मेरे भाषा में नहीं, कुछ आपके शॉर्टकट तरीके से, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कहीं पे लिख लेते हैं। लेकिन वो चीज़ हम एग्जाम में नहीं लिखते हैं, एग्जाम में हमें वही लिखना पड़ेगा जो हमें पढ़ाया गया अच्छी तरह से। हमने वो कमेंट क्यों लिखा है, ताकि वो पूरा जो डिस्कशन हुआ था ना एक वर्ड से या एक सेंटेंस से मुझे सारी चीज़ें याद आ जाए। तो इसी तरह हम हमारे प्रोग्राम में भी, हमारे कोड में भी कमेंट्स लिखते हैं। और अगर आपको HTML में कोई चीज़ कमेंट में डालनी है कि इसका सिर्फ मेरा पर्पस है, ये बेसिकली हमारे काम के लिए है, कंप्यूटर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, या जो वेब पेज मैं बनाऊंगा उसमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो हम इसे कमेंट में डाल देंगे। कमेंट में कैसे डालना है, ये जो हमारे पास लेस देन का साइन होता है एंड देन ये नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन का साइन है और दो माइनस माइनस के साइन है जिसे हम हाइफन कहते हैं। तो लेस देन का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, दो हाइफन्स है, यहाँ से शुरू करना है। ओके, और एंड कैसे करना है, दो हाइफन और एक ग्रेटर देन के सिंबल से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं इन टैग नेम्स को हटा देता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा कमेंट होगा, यानी ये जो मैंने लिखा है ये मेरे वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके मेरे पेज की बॉडी में डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा
और चेक करता हूँ, तो देखिए वो कमेंट लिखा हुआ मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। बट अगर मैं इस चीज़ को कमेंट से बाहर कर दूँ, अगर मैं इस पूरे चीज़ को कमेंट के बाहर कर देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव करता हूँ और पेज पे जाता हूँ, तो देखिए कमेंट लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कमेंट लिखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसे फिर से कमेंट की तरह लिख देता हूँ, यानी मैं एक ग्रेटर देन सिंबल और एक्सक्लेमेशन मार्क और दो माइनस माइनस का साइन करता हूँ, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कमेंट के सेक्शन में होगा। और अब मैं इसे सेव करूंगा तो हमारा आउटपुट जो होगा चेंज होगा, और कंटेंट के बाद मुझे कमेंट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कमेंट्स क्या होते हैं आपको समझ में आ गई, और क्या यूज़ है इनका हमारी लैंग्वेज में, HTML में हम इन्हें किस लिए यूज़ करेंगे, क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही है? यस हर्ष, विद्या, मिथिल, ऋषभ। ओके, तो आप लोगों को मुझे लगता है कमेंट्स के बारे में पता चल गया है और किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम कुछ नए टैग्स क्रिएट करते हैं। हाउ टू रन आउटपुट। आउटपुट के लिए अगर आप VS कोड में लाइव सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो आउटपुट पेज होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरीज है किसी को? और अगर आप फिलहाल के लिए HTML को नोटपैड पे लिख रहे हैं, या मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ कि जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसके अंदर मैं मेरी इंडेक्स की फाइल को बनाया, इस पे अगर मैं डबल क्लिक भी करूँगा तो फिर भी मेरा जो आउटपुट होगा वो अपीयर हो जाएगा, तो फिर भी मेरा आउटपुट जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो HTML का आउटपुट देखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स देखने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है उसे यूज़ कर रहे हैं। इसे चाहिए तो मैं ओपन विथ क्रोम भी कर सकता हूँ, यानी कोई भी एक ब्राउज़र होगा जिस पे आप अपने आउटपुट को चेक कर सकते हैं। तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करेंगे वेब पेजेस को फॉर्मेट करने के लिए। और ये वेब पेजेस कहाँ दिखाई देंगे हमें, ये हमें किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे दिखाई देंगे। जैसे क्रोम एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट का एज एक ब्राउज़र है, तो इन ब्राउज़र्स पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड के आउटपुट को देख सकते हैं। जैसे अगर आपको और एक चीज़ समझनी है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आया था, इस पे मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कर सकता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे वेब पेज का कोड मिल जाएगा कि मैंने मेरा डॉक्यूमेंट टाइप HTML बनाया हुआ है, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इसका हेड ये है, टाइटल ये है, और ये बॉडी कंटेंट है, और ये हमने कमेंट में लिखा हुआ है। ओके, रेस्ट ऑफ द चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अगर आप इतनी चीज़ों को देखेंगे तो आपको जो हमने बेसिक अपना प्रोग्राम बनाया हुआ होगा ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ एंड में हमारी बॉडी एंड हो रही है। फिलहाल के लिए हम ये स्क्रिप्ट जो चीज़ है इसे इग्नोर कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। HTML क्या होता है, एक लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करेंगे वेब पेजेस को फॉर्मेट करने के लिए। वेब पेजेस में क्या होते हैं, दो सेक्शन होते हैं, एक हेड का सेक्शन होता है, एक बॉडी की सेक्शन होती है। हमें मोस्टली वर्क करना है बॉडी के ऊपर। हेड का काम हम टाइटल सेट करने के लिए करेंगे। बॉडी में हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने वर्ड या पावर पॉइंट सीखा है उसी तरह से हम HTML में सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने पूरे कंटेंट को बॉडी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द शॉर्टकट यू यूज टू रिमूव द कमेंट पार्ट? सर इंस्पेक्ट। ओके, अगर आपको शॉर्टकट देखना है तो आप इस पूरे पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल की प्रेस करके जो डिवीजन का साइन होता है ना, जो आपके कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, सो कंट्रोल एंड स्लैश यूज करना है, जिससे आपकी जो जो कंटेंट होगा वो कमेंट के बाहर आ जाएगा। और अगर आप फिर से कंट्रोल और जो डिवीजन या स्लैश का साइन है उसे प्रेस करेंगे तो कमेंट हो जाएगा। ओके, और इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको सेव करने के लिए शॉर्टकट चाहिए, अगर आपको सेव करने के लिए शॉर्टकट चाहिए तो आप फिर से कंट्रोल की और फिर +S, इन दोनों को साथ में अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो ऑटोमेटिकली या फिर सेव हो जाएगा। ओके, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बॉडी में क्या क्या कर सकते हैं, या और कौन कौन से जो नए टैग्स हैं उन्हें सीख सकते हैं।